नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस मीटर। ऑफिस मीटर पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ऑफिस मीटर? ऑफिस मीटर एक वेरिएबल हेड मीटर है जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके हम जिससे वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे वर्क करता है वो। ऑफिस मीटर जो है बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मतलब बर्नौली थ्योरम जो है उस पे काम करता है। यही इसका प्रिंसिपल है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करके वेलोसिटी हाई करते हैं, जिससे हमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे एक यूट्यूब मैनोमीटर या किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या हेड मीटर से हम मेजर करके उसे कोरिलेट करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था वेंचुरीमीटर में, उसमें तीन सेक्शन थे हमारे, कन्वर्जिंग था, थ्रोट था एंड डाइवर्जिंग था। इसमें वैसा नहीं है। इसमें एक प्लेट ली हुई है, ऑफिस प्लेट। इस प्लेट का मतलब जैसे दिख रही है ऐसा मत देखना, क्योंकि ये दिखाने के लिए है। ये एक तरीके की सर्कुलर प्लेट होती है, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके की एक प्लेट होती है जिसमें हम एक्यूरेटली एक मशीन से यहाँ पे एक छेद करते हैं। ठीक है, इसे ऑफिस हम कहते हैं। इसका साइज क्या होता है, जो पाइप का डायमीटर होता है उसके 0.2 से 0.2 से 0.85 टाइम्स। ठीक है, इतना वेरी करता है। स्टैंडर्डली हम इसे 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये किससे होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए जो पाइप है उसके डाया से। ठीक है, इस ये जो प्लेट है ये हमारी होती है एसएस की, स्टेनलेस स्टील की होती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसमें कोर, अब देखिए ये जो है ना, जो इनलेट सेक्शन है हमारा, उसमें हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट दिया हुआ है इस तरीके से। ये जो है ना, ये बिल्कुल फ्लैट दिया है, एंगल इस साइड आए, बेवल्ड एंगल कहते हैं इसे। इसका रीजन मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर एंगल नहीं देंगे हम इसे, इस तरीके से स्ट्रेट ही रखेंगे, तो ये एज अ थ्रोट ही वर्क करेगी फिर। ठीक, तो हमें थ्रोट नहीं रखना है, हमें यहाँ पे बिल्कुल शार्प चाहिए। और ये जो एंगल होता है इसका, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री या 40 डिग्री, 45 डिग्री पे होता है। बेसिकली हम 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, और इसमें जो एक्यूरेसी हमारी आती है, चलिए वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम छोटा सा देख लेंगे कि क्या है ये हमारा एक पाइप है। ठीक, जिसमें हमने एक ऑफिस मीटर लगा रखा, मतलब एक डिस्क लगा रखी है जिसे फ्लैंजेस द्वारा लगाया जाता है पाइप में। ये एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें हमें हेड मिल रहा है। ये सेक्शन 2 है। ठीक, ये जो सेक्शन है यहाँ पे जैसे ही पाइप में फ्लो गया, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से निकलते ही वेलोसिटी जो बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल कम एरिया, बिल्कुल छोटे से एरिया में जो होगी, वो एरिया यहाँ पे बनता है। इस एरिया को मैंने जो एरो से दिखाया है, इस एरिया को हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, यहां से निकल, ये हमने कर रखा है एरिया का, पर उससे आगे एरिया और कम हो जाता है जो खुद ही डेवलप होता है हाई वेलोसिटी पे, वो वीना कॉन्ट्रैक्टा है। फिर उसके बाद जब वो निकलता है फ्लो, मतलब फ्लो आपका रिलीज हुआ, यहाँ से वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ पे हमारे एडीज बन जाते हैं। ठीक है, यही हमारे प्रेशर लॉसेस होते हैं जो हम रिकवर भी नहीं कर पाते। ऑफिस मीटर में ये इसका डिसएडवांटेज है कि प्रेशर लॉस हमारा इसमें ज़्यादा होता है, प्रेशर ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी वैसे ही वर्क करता है बर्नौली इक्वेशन पे। हम यहाँ पे हेड ले लेते हैं जैसे पी अपॉन रो जी वन, ये सेक्शन 1 2 है ना, तो उसी हिसाब से ले लेंगे, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी वन प्लस जेड वन इक्वल टू का P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 जी प्लस जेड। ठीक है, अब इन दोनों को एक साइड ले लिया, तो यहाँ पे हमारा P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस का V2 स्क्वायर अपॉन 2 जी माइनस का Z2 इक्वल टू का क्या आ जाएगा हमारा, नहीं नहीं नहीं, सही देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं कई बार गलती कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा, ये जो है हमारा ये हेड ही है, तो इसे हम वेरिएबल हेड ले लेंगे यहाँ पे h। ठीक है, ये हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G हो गया। ठीक है, यहीं पे हमने क्या कर लिया, 2GH इक्वल टू का V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब इससे हमारा क्या है, वही हम यहाँ से ले लेंगे एम नॉट इक्वल टू का क्या आ जाता है हमारा A1 V1 इक्वल टू का A नॉट V2। ठीक है, ये सेकंड वेलोसिटी है, A नॉट हमने ले लिया है ऑफिस का एरिया। ठीक है, उसी हिसाब से ले लेंगे। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, V1 कैलकुलेट करनी है, तो V1 हमारी क्या हो जाएगी A नॉट अपॉन A1 और V2। ठीक, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस का A नॉट का स्क्वायर A1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। अब यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2GH, A1 इधर आ जाएगा अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, V निकाला यहाँ से आपने, तो यहाँ आ गया A1 अंडरूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A नॉट का स्क्वायर अंडरूट। क्लियर है ना यहाँ पे। अब वो ये है कि हमें Q निकालना है, तो Q क्या होता है हमारा A और V होता है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ V2 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे A नॉट से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया A नॉट V2 इक्वल टू का A नॉट A1 अंडरूट में 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया Q। अब ये Q क्या है, ये एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। अब इसे हमें क्या एक्चुअल चाहिए, तो एक्चुअल के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम एक टर्म होती है CD, CD से इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे हम CD इंटू A नॉट A1 अंडरूट में 2GH अपॉन अंडरूट में A1 का स्क्वायर माइनस A नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम जो है अपना फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो वेलोसिटी है वो भी हमारी कैलकुलेट हो जाती है। अब एक चीज पे ध्यान दे लीजिए आप, बहुत छोटी सी चीज है, इसका ये जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वो होता है हमारा CC इंटू CV। ठीक है ना, CD इक्वल टू ये होता है, इसकी वैल्यू हमारी 0.6 होती है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे वेंचुरीमीटर में आ रही थी 9 या आपका 95 ऐसे जो आ रही थी 0.95 करके या 0.9 करके, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे 0.6 या 0.61 आ रही है। उसका रीजन क्या है, लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस और टर्बुलेंस की वजह से ये जो बिना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है यहाँ पे, जो एडीज डेवलप हो गई हैं उसकी वजह से। और हमारे यहाँ पे प्रेशर रिकवरी भी उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं, कोशिश तो किया है बट एंगल उतना हमारा वाइड नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर रिकवर हो पाए। ठीक, अब इसमें हम यूज कहाँ पे कर लेते हैं, सस्ता पड़ जाता है, कम जगह लेता है, और जहाँ पे हमें फ्लो रेट मतलब प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो उससे हमें मतलब ना हो, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बेनिफिट ही है। अब ये देख लीजिए A क्या है, A1 जो है एरिया इनलेट है इसका। ठीक, A नॉट जो है वो ऑफिस का एरिया है, इसे आप कहते हैं डायमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो और कुछ रह गया, बीटा रेशो वही है, जब आप डायमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये डायमीटर ऑफ ऑफिस हो जाएगा और डायमीटर ऑफ पाइप आ जाएगा। ठीक है, इसके रेशियो को हम बीटा रेशियो कहते हैं। CB जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल वेलोसिटी है, और उसको थ्योरेटिकल वेलोसिटी से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें CB मिल जाता है। ठीक, ये हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।